morning all of you. वेलकम टू पिक्स, प्रिंस इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज की इस क्लास में हम लोग मॉनिटर्स की कैटेगरीज़ में आगे बढ़ रहे थे। कल हम लोगों ने देखा कि एलसीडी क्या होता है। कल एलईडी पे भी हमने रोशनी डालने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन समय का अभाव रहता है क्लास के बीच में, तो वो पूर्णतः संपूर्ण तरह से पूरा नहीं हो पाया। आज हम उस पर फिर से एक बार नज़र डालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। मैंने कल आपको एक एग्जांपल भी दिया था, वो एग्जांपल काफ़ी ब्रॉड हो गया था कि आप स्क्रीन पर गौर से देखें अगर तो एक डिस्प्ले आपको दिखता है, बट बैक ऑफ द स्टोरी, बैकग्राउंड में क्या होता है, छोटे छोटे बल्ब लगाए जाते हैं। उन बल्ब की रोशनी से स्क्रीन ग्लो करती है और पिक्सल्स क्या होते हैं और विविड हो जाते हैं, यानी आपकी जो रिजोल्यूशन की क्वालिटी होती है वो काफ़ी एक्सप्लोरेबल हो जाती है। अंडरस्टूड? ऐसा ही आपको टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलती है आजकल के एलईडी बल्ब्स में, चाहे वो ट्यूबलाइट हो, चाहे वो आपका टी बल्ब हो, चाहे वो आपका क्रॉस एक्स बल्ब हो। इन सारे बल्ब्स में क्या होता है, दूर दूर पे एलईडी लगी होती है। दूर दूर पे क्या होता है, एलईडी लगी होती है। उन एलईडीज़ का मतलब ये होता है कि डायोड्स लगे होते हैं, छोटे छोटे बल्ब। वो बल्ब अपनी अपनी क्षमता के अनुसार अपना ग्लो प्रोड्यूस करते हैं, अपनी रोशनी, अपनी ब्राइटनेस प्रोड्यूस करते हैं। उसी ब्राइटनेस को इकट्ठा करके एक रोशनी के रूप में दिखाया जाता है। मैं एक एग्जांपल और दे देता हूँ। गांव में गर्मियों में खेत में जुगनू टिमटिमाते हैं। जुगनू देखे होंगे आप लोगों ने। सारे जुगनुओं को पकड़कर एक बोतल में बंद कर दो, वो बोतल ट्रांसपेरेंट शीशे का हो तो क्या होगा, ऐसा लगेगा कि एक बल्ब जल रहा है, बुझ रहा है, जल रहा है, बुझ रहा है। यस और नो? ये इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है। और वैसे ही आपका ये डिस्प्ले भी होता है। पीछे इसके बहुत सारे डायोड्स यानी बल्ब्स लगे हुए हैं। उन बल्ब के जलने पर हर एक बल्ब की दूरी अगले बल्ब की दूरी के पास पहुंचती है और वो सब मिल करके क्या बन जाते हैं, एक जुगनू का बॉटल बन जाती हैं। ठीक है, यानी प्रॉपर लाइट, प्रॉपर वो चीज़ें आ जाती हैं। इससे बेनिफिट क्या होता है, एक बल्ब पे लोड नहीं पड़ता है, सब अपना अपना काम कर रहे होते हैं और वो बड़े आराम से वो आपके लिए रिलायबल हो जाता है। इसके डेफिनेशंस की बात मैं कल कर चुका हूँ। हाई कंट्रास्ट इमेज प्रोड्यूस करता है। इसके जो मॉनिटर्स होते हैं वो बहुत पतले, थिनर होते हैं। फिर इसके बाद बहुत हल्का होता है वज़न में और बिजली भी बहुत कम खपत करता है। फिर इसके बाद इन्वायरमेंट फ्रेंडली का मतलब होता है कि इसको आप कहीं भी कभी भी रख सकते हो, ना इससे बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। हीट से क्या होगा, एक तरीके से आपके इन्वायरमेंट को हार्म पहुँचेगा। अब एसी है ना, आर्टिफिशियल एसी है, उसका जो आउटर रखा होता है बाहर, वो गर्म हवा बाहर फेंक रहा होता है। ठीक, आपके ही गार्डन में जो पेड़ पौधे लगे वो सूख जाएंगे गर्म हवा अगर उनके मुंह पे पड़ेगा तो। यस सर नो? तो वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है कि नहीं है? नहीं है। एसी का जो आउटर पोर्शन होता है, यानी एसी अंदर तो ठंडा कर रही है, बट अंदर की गर्मी बाहर आउट कर रही है, और बाहर वो जो हवा पंखी घूम रही है वो उसकी गर्मी को क्या करेगी, कंप्रेसर हीट होगा तभी तो अंदर ठंडा देगा। मोटर चलेगी तब तो अंदर एसी आपका वो होगा। तो मशीन गर्म होती है, बाहर हवा बाहर आउट करती है और अंदर ठंडा करती है, लेकिन वो हवा जा कहाँ रहा है, इसी वातावरण में तो जा रहा है। और आपके ही घर में गार्डन है, गमले में पेड़ पौधे लगे, वो सब सूख जाएंगे। तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली एसी आपका नहीं है, वो आर्टिफिशियल हवा है। क्या है वो? मैन मेड एयर प्रोड्यूसर कह सकते हैं उसको आप, इंसानों द्वारा बनाया गया हवा देने वाला यंत्र या मशीन। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई फ़ैन लगा है, समझिए, ना कोई बल्ब लगा है सीआरटी की तरह, यानी गर्मी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, हीट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, हवा नहीं बाहर आ रही, यानी इन्वायरमेंट फ्रेंडली ये है। कोई दिक्कत यहाँ किसी को? नहीं। एलईडी मॉनिटर्स जो होते हैं काफ़ी लंबे समय से चलते, जल्दी ख़राब होते नहीं, बिकॉज क्या ही ख़राब होगा, छोटे छोटे बल्ब लगे हुए हैं, सबको प्रॉपर लाइट मिल रही है। हाँ, हाई वोल्टेज बीम अगर आ जाए, आपके इलाके में वोल्टेज तेज ज़्यादा आ जाए तो ये जल जाएगा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम जल जाएगा, होम अप्लायंस, घरेलू उपकरण जल जाएंगे, ये अकेला नहीं होगा। लेकिन हाँ, इसकी लाइफ अच्छी होती है। आगे देखें, चलो। इसको एक्सप्लेन भी किया था कि इन मॉनिटर्स में जो क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे बल्ब लगे होते हैं और ये फ्लैट पैनल्स पे इसकी स्क्रीन आती है और ये बहुत ही फ्लैट होता है। फ्लैट मतलब कि एकदम पतला, सीधा, स्ट्रेट। ठीक ठीक है। LED monitors use lighting emitting diodes to light up the screen, which are basically very small bulbs, while most of the LCD were backlit with cold cathode fluorescent lamps, more commonly known as CCFL backlighting। अर्थ, जो मोस्ट LCDs हुआ करती थी वो बैकलाइट कोल्ड कैथोड फ्लोरेसेंट स्क्रीन का यूज़ करते थे। हमने कल फ्लोरेसेंट स्क्रीन के बारे में पढ़ा था, पोलराइजिंग इमेज के बारे में पढ़ा था,
उसके बाद से हम लोग एनोड के बारे में पढ़े थे, उसके बाद इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़े थे, फिर कलर फिल्टर के बारे में पढ़े थे। ये सारी लेयर्स क्या थी, एलसीडी की लेयर्स थी। वो कहीं ना कहीं कैथोड का यूज़ कर रहे थे, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। कॉमनली यूज़ का नाम क्या था, CCFL बैकलाइटिंग। मैं चाहता हूँ जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं वो फट से नोट कर लें इस चीज़ को या कैप्चर कर लें। बोलना नहीं होता हर बार, ठीक है? कोई दिक्कत आता किसी को? नहीं। आगे देखते हैं। अब आज का जो टॉपिक है फ्रेश टॉपिक, इसमें देखिए ये है, अब तक तो रिवीजन चल रहा था, पावर रिवीजन, लेकिन अब जो है एक्सपेंसिव ऑल द टोटल लाइफ स्पैन एंड चीपर मेंटेनेंस कॉस्ट बैलेंस दिस आउट। कहने का मतलब क्या है कि ये एक्सपेंसिव की बात कर रहा है, ऑल द टोटल लाइफ स्पैन एंड चीपर मेंटेनेंस कॉस्ट बैलेंस दिस आउट, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा हाईली मेंटेनेंस नहीं होता है। एक प्रॉब्लम इसमें है कि जब इसमें कुछ शॉर्ट आता है, कुछ शॉर्ट करता है, तो इसकी पूरी अंदर की जो सर्किट किट होती है वो चेंज करनी पड़ती है, बट वो बहुत रेयर होता है। मैंने अभी कहा ना, आपके इलाके में बिजली ज़्यादा आ जाएगी, वोल्टेज ज़्यादा आ जाएगा तो ऐसा होगा, बस जल्दी ये ख़राब होता नहीं है, काफ़ी इसकी अच्छी लाइफ होती है। कंपनियाँ इस पर वारंटी भी ऑफ़र करती हैं, कुछ कंपनियाँ इसमें एडिशनल वारंटी भी ऑफ़र करती, कुछ पैसे चार्ज करके 200 400 500 रुपये ले करके वो कह सकते हो एक्सटेंडेड वारंटी भी देती हैं, 3 साल 4 साल 5 साल का, तो वो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट पहुंचाता है। तो दिक्कत यहाँ तक, चलिए आगे देखते हैं। एक बार हम लोग चाहते हैं कि साइज़ वाइज, क्वालिटी वाइज, गुणवत्ता के अनुसार इसको एक बार नाप लेते हैं कि सबके कंपैरिजन में कौन कैसा है ना, उस चीज़ को हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है? बॉस को ठीक है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन शो कर रहे हैं। कंपैरिजन में देखिए गौर से, अगर आप पैरामीटर वाइज बात करें तो CRT हमने इससे पहले पढ़ा, इस जब ये डेवलप हुआ था फर्स्ट टाइम, इसकी जो साइज़ थी वो 40 इंचेस की थी। कितनी थी? 40 इंचेस की। ठीक, इसकी वेट की बात कर लें, वज़न की बात कर लें, वेरी हैवी बताया था मैंने, बल्कि इन साइज बड़ा था बहुत। पावर की बात करें, हाई पावर कंजम्पशन, 40 गाँव की बिजली अकेले इसको केवल चलाने ऑन करने के लिए 18,000 वैक्यूम ट्यूब बल्ब लगाए गए थे, हीट प्रोड्यूस करता था, इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं था, और साथ ही साथ क्या था, बहुत एरर प्रोन था। अभी एरर प्रोन क्या होता है, गलतियां करता था। अगर एक बल्ब फ्यूज़ हो गया तो कंप्यूटर आपके इनपुट किए हुए सवालों को ज़ीरो या फेल बताया करता था। समझे आप लोग? फिर देखिए, अब आता है व्यूइंग मतलब देखने पर जो उसकी पिक्चर क्वालिटी थी वो कैसी थी, तो बहुत शानदार थी। धूप में भी बैठ के अगर आप देखते तो डिस्प्ले पे दिखाई गई फ़ोटो, इमेज, वीडियो एकदम क्रिस्टल क्लियर वाली क्वालिटी आ रही थी। बट ऐसा स्मार्टफोन की LCD में, सुपर एमोलेड डिस्प्ले में ऐसा नहीं होता है। आपको ऐसे हाथ लगा के फ़ोन को इस तरीके से देखना पड़ता है, ये सुनो, होता है नहीं होता? तो वो चीज़ें क्यों ऐसी होती हैं? बिकॉज वो क्वालिटी आज के डिस्प्लेज में नहीं है, क्योंकि पावर कंजम्पशन को कम कर दिया गया, बिजली कम खींच रहा है, वो पार्ट्स भी उस हिसाब से छोटे और हल्के लगाए जा रहे हैं, और वो क्वालिटी इस पर नहीं आ पाती। आज भी मेरे इलाके ही के नहीं, बहुत सी जगहों पर CRT मॉनिटर यूज़ करते हैं वो लोग जो फ़ोटो एडिटिंग करते हैं, वीडियो मिक्सिंग करते हैं। और आप लोग जो शादी वादी का वीडियो फुटेज बनवाते हो, वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियोग्राफी करवाते हो, वो लोग भी वीडियो फ़ोटो उसी पे एडिट करते हैं, उसी बड़े वाले मॉनिटर पे। समझ गए आप लोग? अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं एंगल जो इसका था, ये इसका क्या मतलब होता है? FPS, ये फ्रेम पर सेकंड की बात होती है। FPS सुने होंगे आप लोग, 30 FPS, 60 FPS। सोचिए इसका आपका 60 to 85 FPS की व्यूइंग थी, इसकी फ्रेम पर सेकंड की बात चल रही है। अभी 30 FPS बहुत नाम चला है, 30 FPS से PUBG खेल रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपका जो फ्रेम पर रेट होगा जब वो कम करोगे तो फ़ोन लैग नहीं करेगा, हैंग नहीं करेगा। वरना जब ज़्यादा FPS पे गेम खेलते हो तो फ़ोन लैग करता है। तुम यहाँ पे 2 कदम आगे बढ़ाए, वो 2 सेकंड बाद आगे जाएगा, तो आप हार जाओगे ना गेम। जिसका फ़ोन तेज़ चलेगा वो तो आपको मार देगा, उसका फ़ोन तो लैग कर नहीं रहा। बट जिसके फ़ोन पे FPS सपोर्ट नहीं कर रहा वो क्या करेगा? मैं सोचो तुम एक कोई सीरियल देख रहे हो टीवी पे, मॉनिटर पे, और उसने कुछ बोला, वो बोला कुछ, उसका मुंह जो लिपसिंग होती है वो 2 सेकंड बाद हुई, तो ऑड नहीं लगेगा आपको कि आवाज़ कहीं कुछ और जा रही है, मुंह कभी और खुल रहा है? और आपने गौर किया होगा साउथ की मूवीज़ में ऐसा होता है, वो बहुत अच्छे से वो डब करते हैं, फिर भी मालूम चल जाता है कि नहीं, ये बोल कुछ रहा है और लिपसिंग कुछ कर रहा है, सर नो। क्योंकि एक्सप्रेशन कहाँ से लेके आओगे? एक्सप्रेशन तो हिंदी और साउथ का अलग अलग हो जाता है ना, क्योंकि वो शब्द कुछ और रहते हैं, वो बोल कुछ और रहे होते हैं। समझ रहे हैं आप लोग?
तो उसका मतलब ये है कि FPS का होना बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छी क्वालिटी पे। और उस समय में भी सोचिए 60 to 85 FPS का इसमें फ्रेम रेट मौजूद था। फिर देखिए प्राइस की बात किया, लो, हाँ ठीक है, ओवरऑल प्राइसिंग जो इसकी थी वो लो ही थी। ओवरऑल जो प्राइसिंग इसकी थी वो लो ही थी। और हम लाइफ की अगर बात करें तो लाइफ इसका क्या था, लॉन्गर था। लाइफ इसकी बहुत है, मैं बताता हूँ ना, ये दशकों से चला आ रहा है, दशकों, 10 साल का एक दशक होता है और कई दशकों से चला आ रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? कोई समस्या यहाँ तक किसी को नहीं। अब आते हैं LCD की ओर। 13 इंच से स्टार्ट होती है, 65 इंच तक ये जाती है। लाइट, वज़न इसका हल्का है, पावर इसकी बहुत कम यूजेज होती है, कम पावर में काम करता है। व्यूइंग इसका ठीक ठाक है, मतलब अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं बोल सकते हैं, एक्सीलेंट नहीं कह सकते हैं, ठीक है। FPS 60 तक ही इसका FPS है। अब आप देख रहे हो पुराना वाला, ओल्ड इज़ गोल्ड, ओल्ड स्कूल ऑलवेज विन्स, ठीक है। आप लोग कितने आराम से बोल देते, अरे पापा तुम क्या समझोगे, अरे मम्मी तुम क्या जानोगी, है ना। आज मॉडर्न ज़माना है, हम लोग बहुत कंपटीशन के लेवल में हैं। कंपटीशन तब भी था, चीज़ें तब भी टफ थी, और तब तो और टफ थी, ठीक है। पूरे गांव में 2 ही 4 लोग स्कूल जाते थे, सोचो, और बाकी पूरा गांव तुम्हारे पे हंस रहा है कि तुम स्कूल जा रहे हो, है ना, अरे स्कूल पढ़वैया बनेंगे, है ना, समझो मेरी बात। तो उस समय और प्रेशर था। अब तो सभी कंपटीशन में, अब तो रिक्शे वाला भी अपने बच्चे को स्कूल भेज रहा है, तो ये लगता है कि हाँ हमारा बच्चा पढ़ रहा है, हम लोग सोसाइटी का हिस्सा हैं, यस और नो। बट तब तो आप आउट ऑफ द वे जाके काम कर रहे थे। लड़कियों को पढ़ाई के लिए अभी मोटिवेट किया गया कुछ दिनों से, वो आगे बढ़ के आ रही हैं, पढ़ रही हैं, अपना काम कर रही हैं। लेकिन पहले भी अगर कोई बच्चा या कोई बच्ची पढ़ने जा रहा होगा, सोचो कितनी हिम्मत जुटानी पड़ती होगी घर से बाहर निकलने के लिए, है ना। प्राइस मीडियम है, ठीक है, बहुत सस्ता नहीं कहेंगे, बहुत महंगा नहीं कहेंगे, ओवरऑल ठीक ठाक है, जो भी चीज़ें इसमें वो ठीक ठाक। लाइफ भी बहुत ज़्यादा नहीं है, मीडियम है। LED की बात करें, 3 मिलीमीटर से लेकर के 7.1 मीटर तक आता है ये। अब आप कहोगे मीटर में चले गए आप, हाँ, बड़े बड़े चौराहों पर, बड़े बड़े रोड्स पे, बड़े बड़े शहरों में LED स्क्रीन आपने देखी होगी, होर्डिंग्स की तरह, बैनर की तरह बड़े बड़े, वो मीटर में ही काउंट होंगे। अब वो क्या होंगे, अब वो मीटर में जब ये काउंट होंगे तो आप देख पा रहे हो 3 मिलीमीटर, यानी LED डिस्प्ले आपने देखा होगा इतना बड़ा, इतना बड़ा, कहाँ देखा आप लोगों ने? स्मार्ट वॉच पे देखा है, घर के स्मार्ट मीटर, बिजली के मीटर में देखा है नहीं देखा है, और ऐसे अनगिनत जगहों पे आपने ये सारी चीज़ें देखी हुई है, यस और नो। तो आप गौर से देखिए, 3 मिलीमीटर, 7.1 मीटर, वेरी लाइट, बहुत हल्का। जाहिर सी बात है भाई, छोटा हो गया तो हल्का ही होगा। अरे मैं गौर से बताऊं आपको, अब तो कैलकुलेटर्स भी आ गए हैं मॉनिटर वाले, छोटे वाले। वेरी लो, बड़ी बैटरी पे चल रहा, वो सेल पे, सेल देखे आप लोग। अब सेल से ज़्यादा पावर कौन कम कंज्यूम करेगा, बहुत पावर कम कंज्यूम करेगा। फिर आता है आपका गुड, हाँ, व्यूइंग भी ठीक ठाक था, ओवरऑल काम चल जा रहा था इसका, हाँ, लेकिन जिसकी FPS थी अब वो बढ़ गई। स्टार्टिंग ही इसकी 60 से हो रही है और 175 PS पे जा रहा है। समझ रहे आप लोग? LED टीवियों में, बड़ी बड़ी टीवियों में जो LCD डिस्प्लेज लगे होते हैं, उसमें बाल और आपके एक पिंपल्स दिख जाते हैं, दूरी गैपिंग्स दिख जाती है, शार्पनेस, HDR, ये सब कुछ बहुत वाइड हो जाता है। समझो, सोचो तुम्हारे फ़ोन में अगर जूम करने पर भी अगर क्लैरिटी आ रही है, इसका मतलब फ़ोन का कैमरा बढ़िया है। वरना मैक्सिमम ऑफ फ़ोन्स में क्या होता है, नॉर्मल सिचुएशन में फ़ोन का फ़ोटो अच्छा आता है, लेकिन जब जहाँ जूम किए फ़ोटो ख़त्म, यस और नो। तो इसलिए भी फ़ोन का एक्सपीरियंस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप कई बार, सपोज़ करो किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, वो गाड़ी वाला भाग रहा है, आपको जूम करके फ़ोटो क्लिक करनी है, फ़ोन स्टेबल होना चाहिए, ठीक, और फ़ोटो शार्प आनी चाहिए। उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, FPS, क्योंकि आप खाली कैमरा अच्छा कर रहे हो, उससे काम नहीं चलेगा, स्क्रीन भी अच्छी होनी चाहिए। स्क्रीन पे तुमने जूम किया, स्क्रीन फ़ोटो फट गई, ब्लर हो गई, अब क्या करोगे? तो व्यूइंग एक्सपीरियंस कहाँ से आता है? तुम कह रहे हो सर हमारा कीबोर्ड बहुत बढ़िया, हमारा CPU बहुत बढ़िया, मॉनिटर 2 कौड़ी का है, मॉनिटर तुम्हारा 2 कौड़ी का है, तो उस पर तुम काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। लेकिन मॉनिटर भी तुम्हारा बहुत बढ़िया है, तुम्हारा कीबोर्ड माउस भी बढ़िया है, तो तुम क्या बोलोगे? अ परफेक्ट PC, अ परफेक्ट पर्सनल कंप्यूटर, क्या बोलोगे? कोई दिक्कत यहाँ था? अच्छा, और अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। तुमने मोबाइल चला के, रील देख के अपनी आंखें ख़राब कर ली,
अच्छे कान, तुम्हारे कान बढ़िया सुन सकते हैं, ज़बान अच्छा बोल सकती है, तुम्हें 10 तरह की भाषाएं आती हैं, लेकिन तुम बिना चश्मा लगाए अब लिख नहीं सकते हो। अब कोई मतलब है परफेक्ट बॉडी का? ये डेफिनेशन होगी परफेक्ट बॉडी की? नहीं होगी। कुछ लोग चश्मा लगा लिए बहुत बड़ा बड़ा, फिर भी उनको नहीं दिखता है, देखने में दिक्कत होती है। बोलिए, होती है नहीं होती है? मैं त्रिपाठियों की बात नहीं कर रहा, मैं साक्षी त्रिपाठी की बात नहीं कर रहा, मैं आराध्या की बहन की बात नहीं कर रहा। हाँ, मैं बात हर उस व्यक्ति की कर रहा हूँ जो फ़ोन चला करके कई सालों तक लत में पड़ा रहा और उसने चश्मा लगवाया। तो वैसा ना करें, ठीक है? हमारी आँख की जो रेटिना की जो पिक्सल्स हैं, मेगा पिक्सल जिसको बोलते हैं, 700 पिक्सल से ज़्यादा हैं। आप तो आईफोन में 12 पिक्सल देख के खुश हो जाते हो, अरे आईफोन में 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, देख के आप खुश हो जाते हो कि सर क्या क्लैरिटी। आँख 700 मेगापिक्सल से भी ज़्यादा की होती है, सोचिए। तो मालिक ने आपको जो दिया है नायाब है आपके पास, कोसना बंद करिए। और गरीब अमीर सबको उतना ही दिया है, तो भेदभाव करना भी बंद कर दीजिए। तुम गरीब हम अमीर, शरीर में खून तो वही दौड़ रहा है। अमीर का एक्सीडेंट हो गया, गरीब का खून अगर ब्लड मैच कर गया, वो डोनेट कर देगा, जान बच जाएगी उस अमीर की, पैसों से नहीं बचा पाओगे। सलोनी इमोशनल हो गई, कोई बात, कोई दिक्कत है किसी को? एक ही धर्म है पूरी दुनिया में, उस बात को मान ली। मैं बार बार हर लेक्चर में ये बात बोलता हूँ, ह्यूमैनिटी, और एक ही कर्म है, ऑनेस्टी, ईमानदारी। नहीं इससे बड़ा कोई धर्म नहीं, इससे बड़ा कोई कर्म है। समझ रहे आप लोग? इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, प्राइस की बात करता हूँ तो एलईडी काफ़ी महंगी आती है, बिकॉज इसकी जो शार्पनेस की जो क्वालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा टफ एंड कह सकते हो ब्रॉड हो सकती है। फिर आपकी बात आती है लाइफ एवरेज, कोई औसत ज़िंदगी है इसकी, औसत जीवन बस बचा हुआ है इसमें, बहुत लंबा नहीं चलेगी, बहुत कह सकते हो बहुत कम समय के लिए नहीं चलेगी, दोनों के बीच में है। ना तुम बहुत अच्छे हो ना बहुत बुरे हो, एवरेज हो। कौन हो? बिल्कुल, मतलब ये कह सकते हो मिनिमम 1 साल इसकी लाइफ, मैक्सिमम 7 साल इसकी लाइफ नहीं, ये 3-4 साल 5 साल चलेगा, उसके बाद कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि दिक्कत आ रही है। ठीक है, प्लाज्मा की बात करते हैं, जिसको भी मैंने पढ़ाया नहीं है, तो मैं प्लाज्मा पहले जा रहा हूँ पढ़ाने आपको, फिर हम इसको कंपेयर करेंगे कि ये ओवरऑल काम कैसे करता है। ठीक है, प्लाज्मा पैनल किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? मैंने लास्ट में क्यों बताया? अगर सारा कुछ एक साथ बता देते, कंपेयर करने में आपको ही प्रॉब्लम होती। अब हम लास्ट में लेके चलेंगे तो इसकी जो छाप रहेगी वो काफ़ी दिन तक आपके दिमाग में रहेगी। प्लाज्मा पैनल जो होता है, अगर गौर से हम देखें तो ये इलेक्ट्रिक लेयर्स को पास करने के लिए आपका ग्लास पैड, यानी कि जो शीशा होता है बाहरी वाला आउटर लेयर, हम आउटर से इनर की ओर जा रहे हैं, यानी उल्टा अगर देखो तो डिसेंडिंग टू असेंडिंग जा रहे हैं, बढ़ते से घटते क्रम की ओर जा रहे हैं। आउटर लेयर की बात करें, फ्रंट ग्लास प्लेट ग्लास यहाँ लगा रखी है, वही ग्लास शीशा जो मिरर आपके सामने पड़ता है, प्रोटेक्शन लेयर आंखों से बचाव के लिए। इसके पीछे आती है डाई इलेक्ट्रिक लेयर, क्या आती है? जो सिग्नल्स को कन्वर्ट करती है किसमें? स्क्रीन पे प्रेजेंट होने वाली फोटो इमेज को। ठीक, इसके पीछे आता है आपका डिस्प्ले इलेक्ट्रोड्स इनसाइड द डाई इलेक्ट्रिक लेयर, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड कोटिंग। ये एक तरह का क्या है? केमिकल है। याद करो, ऐसा ही केमिकल सीआरटी मॉनिटर में पढ़ा था जिसका नाम फॉस्फोरस था। क्या नाम था? वो फॉस्फोरस एक पाउडर था। इलेक्ट्रॉन गन्स की बीम कॉइल्स जब गर्म हो रही थी और वो हीट पड़ रही थी, उस हीट से गर्म होकर के वो क्या हो रहा था? एग्जैक्टली उस स्क्रीन पे, फ्लोरेसेंट स्क्रीन से पहले जो स्क्रीन यूज़ होती है उस स्क्रीन पे स्प्रेड हो रही थी और इमेज का आकार ले रही थी। यस और नो? कितने सहमत है मेरी इस बात से? आगे देखिए, अब ये मैग्नीशियम की ऑक्साइड कोटिंग, यानी कि ये केमिकल कोटिंग जो वाइट पट्टियाँ आप देख रहे हैं, इस पर क्या किया? कॉलम वाइज, क्या बोलते हैं इसको? कॉलम वाइज रखी गई है और ये इसको हीट प्रोड्यूस करती है और आगे स्क्रीन पर प्रोड्यूस करती है। पिक्चर इमेज क्या करती है? विजिबल करती है। कोई समस्या है यहाँ पे? किसी को कोई डाउट है कि कैसे क्या क्या हो रहा है? फिर देखिए, अब इसके बाद हमारा आता है फॉस्फोरस कोटिंग इन प्लाज्मा सेल्स। अभी मैं वही बात बोला आपको, फॉस्फोरस क्या कर रहा था? इलेक्ट्रॉन गन से आरजीबी रेड ग्रीन ब्लू जो कलर निकल रहे थे उनको क्या कर रहा था? एक तरह से थ्रो कर रहा था स्क्रीन पे। वो पाउडर थ्रो होगा और पिघलेगा तो फिर क्या होगा? इमेज आपके सामने आएगी। यस सर नो? आपने अच्छा गौर करो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझने की कोशिश करो। तुमने गाढ़ी पेंसिल से दबा के कोई एक पेपर पे कुछ लिखा या कोई ड्राइंग बनाई, पेज फाड़ दिया, पेज फाड़ दिया। ठीक, अब तुम एक हल्का सा इंक पाउडर जो आपका उसमें पड़ रहा था लेज़र प्रिंटर में, टोनर, या ना लो वो तुम,
उसको भी मत लो। अबीर गुलाल आता है, अबीर या गुलाल ले लो हल्के हाथ में और उस पर छीट दो और हाथ से रगड़ दो और उसके बाद उसको झाड़ के किनारे कर दो, तुमको फिगर दिख जाएगा। वो जो गाढ़ी पेंसिल तो तुम जो कोर बनाए थे सब उसमें रंग भर जाएंगे, क्या हो जाएगा, और जब रंग भरेगा तो आपकी फिगर आपके सामने होगी। यस सर नो, कितने सहमत है इस बात से? ये एग्जाम्पल इसलिए दिया मैंने कि आप शायद यहाँ पे संकोच कर रहे हैं पूछने में, बट क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। कन्फ्यूजन और कंक्लूजन में धागे भर का अंतर होता है, और आई लव कंक्लूजन, मतलब मुझे रिजल्ट पसंद है। क्या होता है इसका मतलब कि रिजल्ट, ठीक है। क्योंकि बड़ी अच्छी एक लाइन है, मैं बोल देता हूँ आप सब लोगों के लिए। कन्फ्यूजन मतलब क्या होता है कि अभी आप किस में हैं, दुविधा में हैं। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, और पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कभी चिंता मत करिएगा किसी बात के लिए, उससे आपकी बुद्धि कम हो जाएगी, ठीक है। दुख मत पालिएगा, उससे आपका शरीर आधा हो जाएगा, और पाप कभी मत करिएगा, लक्ष्मी घट जाएगी आपकी। बड़ा हुआ तो क्या, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इतना बड़ा होने का भी क्या फ़ायदा, इतनी हाइट पे तुम हो, इतनी हाइट पे कि परछाई किसी को छाँव नहीं दे सकती है। कोई फेरी वाला, कोई ठेले वाला धूप में थक करके तुम्हारे पेड़ के नीचे छाँव नहीं ले सकता। फल इतना हाइट पे है कि अगर फल गिरता तो सर ही फूट जाएगा। कोई मतलब है ऐसे हाइट का, ऐसी साइज़ का? रिलेट करता हूँ आज के समाज में, तुम बहुत अमीर हो, बहुत पैसे वाले हो, और तुम्हारे पैसे और अमीर वाले होने से, ताकतवर होने से समाज को छोड़ो, तुम्हारे परिवार को छोड़ो, तुम्हारे माँ बाप को कोई लाभ नहीं हो रहा। कोई मतलब है ऐसी उपलब्धि का? यू आर गुड फॉर नथिंग, आप अच्छे के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वो मत करिए, ये ताने जो मैं मारता हूँ बीच बीच में लेक्चर के बीच में, उसको अप्लाई करिए, अडॉप्ट करिए। ये चीज़ अगर खाली इतना ही अडॉप्ट कर लिया आपने तो लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। इट्स अ प्रॉमिस टू बी केप्ट, बहुत आगे जाएंगे आप। आगे देखिए, एड्रेस इलेक्ट्रोड। एड्रेस्ड का मतलब होता है कि यहाँ पर तो आपको बात पता है कि ये आपका डिस्चार्ज करने आ रहा है, बाहर देने आ रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इनर वर्ड है, इंट्रोवर्ट है, अंदर की ओर है। ये आपको बता रही होती है कि पिक्सल्स कहाँ जनरेट होने हैं। इसी प्लाज्मा कोटिंग सेल के पास आपके पिक्सल्स जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। पिक्सल्स मतलब क्या, द क्वालिटी ऑफ द पिक्चर। क्या होता है, जैसे वर्ब क्या होता है, सॉरी सब्जेक्ट क्या होता है सेंटेंस में, हीरो ऑफ द सेंटेंस होता है, यस और नो। राम इज गोइंग टू स्कूल, राम कौन है, हीरो ऑफ द सेंटेंस यानी सब्जेक्ट है, यस और नो। वैसे यहाँ पे पिक्सल्स हैं, पिक्सल्स डिसाइड करते हैं पिक्चर क्वालिटी कितनी शानदार होने वाली है, यस और नो। लास्ट ऑप्शन आपका खत्म होता है, अ स्कीमैटिक मैट्रिक्स इलेक्ट्रोड कन्फिगरेशन इन एन ACPDP, यानी आपका ये जो लास्ट ऑप्शन बन के आता है वो मैट्रिक्स शो करता है कन्फिगरेशन के टाइम पे, यानी वहाँ पे आप क्या करते हो, स्क्रीन सेटअप करते हो कि आपकी रेजोल्यूशन क्या होगी। स्क्रीन पे भी एक ऑप्शन आता है, आप उसमें ब्राइटनेस कम ज़्यादा है ना, उसकी साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हो। तो इसका मतलब है ये आपका लास्ट ऑप्शन है, क्या है वो, कन्फिगर करने के लिए होता है। स्क्रीन के पीछे बटन दिए होते हैं 4-5, आप जाइएगा बगल में देखिएगा, आप उसको प्रेस करिएगा, ब्राइटनेस कम ज़्यादा होगी, स्क्रीन साइज़ कम ज़्यादा होगी, यानी आपका ये प्लाज्मा पैनल वो क्या होगा, कन्फिगर। क्या किया जाएगा, कन्फिगर। कोई दिक्कत आता है किसी को? इसी के साथ हमारा प्लाज्मा पैनल समाप्त होता है। और एक सेकेंड मैं चाहूँगा कि आप एक बार नज़र डालें, तो ये देखिए प्लाज्मा की जो साइज़ होती है, साइज़ में वो 32 से 63 इंच के बीच में वो आता है। 32 आप देखे होंगे, आपके घर में LED TV 32 इंच की आ गई होगी। वेट इसका काफ़ी हैवी होता है। पावर की बात करें तो हाँ पावर कम लेता है। अब कहोगे सिर्फ वज़न ज़्यादा फिर भी पावर कम, तो जो पार्ट्स लगे हैं आपने देखा अभी अंदर जो लेयर्स लगी हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, इसलिए वज़न ज़्यादा है, बट वो सारे पार्ट्स बिजली कम कंज्यूम करते हैं, इसलिए क्या है, अरे भाई LED बल्ब के अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ बल्ब लगे हुए हैं, बट लेता वो 7 ही वाट है। 100 वाट वाले बल्ब के अंदर बस एक ही 2 तार लगे हुए थे, टंगस्टन फिलामेंट वायर, लेकिन वो 100 वाट की बिजली खींच रहा था। 100 वाट में आप कम से कम 13 बल्ब यूज़ करोगे, 14 बल्ब यूज़ करोगे LED के कंपेयर में, यस और नो। तो उससे मतलब नहीं होता। फिर देखिए इसकी जो व्यूइंग क्वालिटी थी वो ठीक ठाक थी। FPS रेट बस 60 के आसपास था, और मीडियम था इसका प्राइस। लाइफ थी इसकी मीडियम, यानी एवरेज है। पूरा प्लाज्मा अगर देखा जाए तो क्या है, एवरेज ही है, कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं। इसी के साथ हमारा लेक्चर समाप्त होता है, टाइप्स ऑफ मॉनिटर समाप्त होता है। थैंक्स टू माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय यूट्यूब फैमिली। हैव अ गुड डे, मोस्ट वेलकम।